राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी और सावन के दूसरे सोमवार की। तो दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, 21 जुलाई को। तो सावन का दूसरा सोमवार भी पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं पहले पूजन में शिवलिंग की पंचामृत अभिषेक करूँगी। तो प्रतिदिन मेरा प्रातः ये नियम है, पहले मैं शिवलिंग की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। यहाँ पे मैंने पूजन सामग्री सब पहले से ही रख ली है। यहाँ दूध, दही और शहद, घी और शक्कर, चंदन, पुष्प और बेलपत्र वगैरह सब कुछ पूजन सामग्री मैंने पहले से तैयार करके रख लिया है, जिसमें मुझे बार बार भागना ना पड़े। एक बार मैं बैठ गई तो फिर पूजन शुरू कर दिया तो उठना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने पहले किया है शिव अभिषेक, दूध से अभिषेक किया है। ये मेरे नर्मदेश्वर शिवलिंग है, मैं इनका प्रातः ही अभिषेक करती हूँ। इस समय सावन में कच्चे दूध से अभिषेक करती हूँ, और वैसे हमेशा के लिए तो मैं इनको जल से अभिषेक करती ही हूँ। और एकादशी पे पंचामृत अभिषेक हो जाता है इनका। एकादशी वाले दिन हमें जल्दी उठना चाहिए और किसी नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि नदी और सरोवर आपके पास में नहीं है और स्नान आप नहीं कर सकते हैं, तो अपने जल में गंगा जल का प्रयोग करें। गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। फिर उसके बाद आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। तुलसी माता को यदि आप जल चढ़ाते हैं तो अवश्य जल दीजिए, अन्यथा प्रणाम कर लीजिए। मैं तो जल देती हूँ, इसलिए मैं जल अवश्य चढ़ाऊँगी। प्रतिदिन इन तुलसी पूजन आवश्यक है और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना भी आवश्यक है। इसलिए हम लोगों को सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए और तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही अपनी सुबह की पूजा आरंभ करना चाहिए। इसके बाद अपने मंदिर में अखंड दीपक जलाऊंगी। उसके बाद गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। फिर हम माता जी की पूजा करेंगे। जो भी हमारे माता जी अम्बे माँ हैं, पार्वती माता हैं, जो भी हैं उनका पूजन करेंगे। उसके बाद हम अपनी शिवलिंग को पूजा करेंगे। अगर आपके मंदिर में शिवलिंग विराजमान है तो आप पूजा करिए, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। सावन का दूसरा सोमवार होने की वजह से पूजा हमारी विशेष होगी। शिव जी को हम सब कुछ चढ़ाना चाहेंगे। पंचामृत अभिषेक भी करना चाहेंगे, बेलपत्र भी चढ़ाना चाहेंगे, धतूरा भी चढ़ाना चाहेंगे। जो भी हमारे पास संभव हो सके वो मिल जाए, हमें शिव जी पे अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चंदन लगा दिया है शिव जी को। यहाँ पे मैंने केसर युक्त चंदन प्रयोग में किया है। आप गोपी चंदन भी लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं। और जितने भी चंदन है, शिव जी को तो पीला ही चंदन पसंद आता है, सफ़ेद चंदन बहुत पसंद है। तो आप उनकी पसंद का ध्यान में रखते हुए उनको जो भी चंदन पसंद है वो लगा सकते हैं। ये मैंने माला अर्पित कर दी है शिव जी को, रुद्राक्ष की, जो कि हमेशा ही मैं पहना के रखती हूँ शिव जी को। तो ये माला मैंने अर्पित कर दी है। इसके बाद मैं चढ़ाऊँगी बेलपत्र। कहते हैं शिवलिंग में ही सारे देवता विराजमान हैं, तो पहले हम गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद कार्तिकेय जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद अशोक सुंदी पर समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद शिव जी को अर्पित करेंगे। एक बेलपत्र चढ़ाएं, या फिर आपके पास जो भी बेलपत्र जितने भी हों आप चढ़ा सकते हैं। का पुष्प मैंने अर्पित किया है, जो कि मेरे बागीचे में लगा हुआ है, तो जो कि शिव जी को बहुत ही पसंद है। तो आपको अगर मिल जाए तो अवश्य चढ़ाएं, नहीं तो आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। पीला, सफ़ेद रंग के फूल वैसे भी बहुत ज़्यादा शिव जी को पसंद है। इस समय बारिश की वजह से बहुत ही बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं। तो ये गुलाब का फूल है, मैं अर्पित कर रही हूँ। गुलाब तो एक ही दिन का होता है, वो पंखुड़ी हो जाता है। आप पंखुड़ियों से भी माला बनाकर अर्पित कर सकते हैं। वैसे मैं ऐसे ही फूल अर्पित कर रही हूँ। अब मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ। मैंने ये पूजा पहले ही की है, इसलिए अक्षत चढ़ाया है। आप एकादशी वाले दिन अक्षत मत चढ़ाइएगा शिव जी को, क्योंकि शिव जी से बड़ा वैष्णव कोई है ही नहीं। मत चढ़ाइएगा शंकर जी को एकादशी वाले दिन। और आप
ये चावल की जगह सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। काली तिल आप चढ़ा सकते हैं। मूंग मत चढ़ाइएगा और गेहूं मत चढ़ाइएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एकादशी वाले दिन शिव जी को कोई भी अन्न समर्पित मत कीजिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न का ही परहेज है। अन्न ना आप छू सकते हैं, ना किसी को दान में दे सकते हैं, ना आप किसी पशु पक्षी को भी नहीं दे सकते हैं, किसी भूखे को भी नहीं खिला सकते हैं। आप फल ही खिला सकते हैं। एकादशी वाले दिन अन्न स्पर्श करना ही दोष माना गया है, इसलिए एकादशी वाले दिन आप किसी तरह का कोई भी अन्न स्पर्श मत कीजिए। अब मैं यहाँ शिव जी की आरती करूँगी और उसके बाद मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करूँगी। पूजा में की गई गलतियों की और पूजा में की हुई कमियों की हम प्रभु से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। तो यहाँ पे हमारे शिव जी का श्रृंगार हो गया और उनकी पूजा भी हो गई और अब हम करेंगे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। और यहाँ पे मैंने उनके वस्त्र हटा दिए हैं और मैं स्नान कराने जा रही हूँ गोपाल जी को। अब मैं गोपाल जी को भी पंचामृत स्नान कराऊंगी। यहाँ पे जो भी हम एक दिन पहले तुलसी दल प्रभु को चढ़ाते हैं तो उनके स्नान पात्र में डाल देंगे, फिर उसको प्रसाद के रूप में सभी पूरी परिवार सहित ग्रहण कर लेंगे। जो भी हम पंचामृत अभिषेक करा रहे हैं वो हमारे लिए चरणामृत है और हम परिवार सहित उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगर जल में आप पुष्प डालकर भगवान जी को स्नान कराते हैं तो आप उस जल को क्यारे में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, लड्डू गोपाल से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो अवश्य देखें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप, भ्रूण हत्या जैसे पाप जो भी हैं हमारे पाप, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन जो भी व्रत रखता है तो वैकुंठ का अधिकारी होता है। हमारे सारे पाप नष्ट कर कर श्री हरि विष्णु हमें वैकुंठ का धाम प्रदान करते हैं। तो हम कामदा एकादशी व्रत हम सभी को करना चाहिए। और एकादशी का वर्णन हमने बताया कि पापों को नष्ट करने के लिए होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जो भी हम पूर्व में पाप करके आए हैं वो सब हम इन व्रत करने से नष्ट कर सकते हैं। तो इस दिन व्रत करने से गौ दान का भी पुण्य प्राप्त होता है। कामदा एकादशी इस बार 20 जुलाई को 12 बजे से लग जाएगी, इसलिए 20 जुलाई को हमें सुबह से ही चावल ग्रहण नहीं करना है। आप भोजन में कुछ भी ले सकते हैं पर चावल मत लीजिएगा। यदि हो सके तो शाम के समय भोजन मत कीजिए, क्योंकि एकादशी में एक दिन पहले से ही व्रत शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को एकादशी के एक दिन पहले से भोजन त्याग देना चाहिए। पर अगर नहीं हो सकता है, छोटे बच्चे हैं, तो आप कुछ हल्का फुल्का लीजिए पर चावल मत ग्रहण करिए। एकादशी वाले दिन जो हम नित्य पूजन करते हैं वो तो हमें करना चाहिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान हैं तो आप उनका तुलसी अर्चन अवश्य करें, क्योंकि तुलसी से ही भगवान शालिग्राम अति प्रसन्न होते हैं। उनके ऊपर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी तुलसी की माला या फिर तुलसी अर्चन कर सकते हैं। आप तुलसी का माला बनाकर गोपाल जी को अपने पहना सकते हैं। कामदा एकादशी पर दीपदान का भी बहुत महत्व है। आप अपने घर में तो दीपक जलाएंगे ही, आप अपने घर के दरवाजे पे भी दीपक जलाएंगे, आप तुलसी में भी दीपक जलाएंगे। पर अगर हो सके तो आपके पास कोई नदी तालाब हो तो उसके पास भी दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी उतारने का काम आप 2 दिन पहले कर लीजिएगा। एकादशी वाले दिन आप तुलसी मत उतारिएगा, उस दिन सोमवार भी है और आपका व्रत भी है, तो इसलिए तुलसी उतारने का काम आप 2 दिन पहले कर लीजिएगा, क्योंकि सोमवार को 9 बजे से द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी में हमें तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। इसलिए आप तुलसी मत उतारिएगा उस दिन, और आप पहले ही तुलसी उतार कर रख लीजिएगा। दोस्तों, तुलसी को भी उतारने का कुछ नियम है। हम अगली वीडियो में अवश्य जानेंगे कि तुलसी को उतारने के कौन कौन से दिन होते हैं और कौन कौन से नियम होते हैं।
यहाँ पे मैंने अपने गोपाल जी का श्रृंगार कर लिया है, मैं फूलों से श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास एकादशी वाले दिन आपके पास नई पोशाक है तो आप अवश्य धारण कराइए। अगर आपके पास नई पोशाक नहीं है तो आप वही पोशाक को अच्छे से धुल लीजिए या फिर उस पर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, आप उसे धारण करा सकते हैं प्रभु को। ये नीले रंग का फूल विष्णुकांता का है जो भगवान को बहुत प्रिय है। ये पीले रंग का फूल सूरजमुखी का है जो भी भगवान के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाब हम खुशबू के लिए चढ़ा रहे हैं भगवान पे। श्रावण मास में अगर कोशिश हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पों की सेवा अवश्य दीजिए भगवान को, क्योंकि मौसम ऐसा रहता है कि इस मौसम में वैसे भी पुष्प अच्छे मिल जाते हैं और भगवान को पुष्प पसंद भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे भोग मैंने अर्पित किया है प्रभु को और मैं आरती करने जा रही हूँ। यहाँ भोग पे मैं मेवे का भोग लगाई हूँ, इससे पहले मैं फल का भोग लगा चुकी हूँ और मंगला कर चुकी हूँ। यहाँ पे अब मैं आरती करके और प्रसाद वितरण करूँगी और भगवान विष्णु हरि का पूजन करूँगी। यहाँ पे मैंने पीले रंग का आसन दिया है और भगवान विष्णु की जो भी आपके पास प्रतिमा हो या फिर विग्रह स्वरूप में हो, आप उसे भी स्नान एकादशी वाले दिन अवश्य कराएं और आसन देकर हम उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान कर लेंगे और एकादशी की पुस्तक को भी विराजमान कर लीजिए, क्योंकि एकादशी की पुस्तक की भी पूजा करनी ही चाहिए हमें, क्योंकि सारा संपूर्ण तो कथाएं हम उसी से प्राप्त करते हैं। ज्ञान की देवी हैं एकादशी माँ, तो हम उसमें से उनकी भी पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये केसर युक्त चंदन लगाया है प्रभु को। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी का भी टीका लगा सकते हैं। और मैंने पुष्प चढ़ाया है, मैं स्नान पहले करा चुकी हूँ भगवान को, सभी पूजा मैं कर चुकी हूँ पहले से ही, इसलिए मैं मंदिर में ही पूजा कर रही हूँ। इसलिए गणेश जी को मैंने अलग से विराजमान नहीं किया है, मेरी पूजा हो चुकी है, अखंड ज्योत जल रही है। तो मैं यहाँ पे टीका लगाकर मैंने पुष्प अर्पण किया है और मैं यहाँ पे फल अर्पण कर रही हूँ और मैंने तिल भी आसन दिया है और ये मैंने दक्षिणा अर्पण की है भगवान को और इसके बाद मैं आरती कर दूँगी। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि हम एकादशी का पारण कैसे करते हैं। तो यहाँ हाथ में पुष्प और तिल लेकर हम एकादशी की कथा पढ़ेंगे। कामदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भूमिदान, कन्यादान और स्वर्णदान को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन भगवान हरि को तुलसी दल चढ़ाने का विशेष महत्व है। वैसे तो हम प्रतिदिन ही तुलसी अर्पण करते हैं अपने प्रभु को, पर इस दिन विशेष महत्व बताया गया है तुलसी अर्पण का, तुलसी पूजन का। कामदा एकादशी में दूध और दही से युक्त फलाहार ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं। जो सावन के सोमवार भी रह रहे हैं उनको नमक नहीं लेना।